विज्ञान का पार्ट सेकंड है वो अम्ल क्षारक और लवण का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें से बेटा 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो उसी को देखते हुए मैं आज दो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा NaHCO3 मिलाता है, यानी कि बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिलाता है? इसके ऊपर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच का मान 6 से बदलकर वो थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? यानी कि पहला प्रश्न ये है कि भाई वो दूध जो था उसको क्षारीय क्यों प्रयुक्त किया। फिर इसका ही सेकंड प्रश्न है, इस दूध से दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इस दूध से जिसमें NaHCO3 मिला है। ठीक है बेटा। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए बेटा, जो ताज़ा दूध होता है बेटा उसका माध्यम अम्लीय होता है, यानी कि वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और अम्लीय जो होता है वो दूध जल्दी खराब हो जाता है। इस कारण उस दूध को अम्लीय माध्यम में ना रख करके क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ये एक छोटा सा आंसर है। ठीक है। अब क्यों होता है इसका रीज़न अब आप देखते हैं अपन ध्यान से। देखो, ताजे दूध का पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय माध्यम बनाता है। यानी कि दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो कि दूध को बेटा अम्लीय बनाते हैं। और अम्लीय दूध को क्षारीय बनाने के लिए हमें बेटा बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अगर वो क्षारीय होगा तो दूध खराब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और समझाता हूँ। क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो जीवाणु हैं जिनका नाम लैक्टोबैसिलस है, ये दूध को अम्लीय माध्यम ही बना के रखते हैं। यानी कि माध्यम वो अम्लीय होगा, ताजे दूध का मान। और जो अम्लीय दूध होता है वो बेटा जल्दी खराब हो जाता है। इस खराब दूध ना हो इसको क्षारीय में परिवर्तित करने के लिए, यानी अम्ल से क्षार में परिवर्तित करने के लिए हमें खाने यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा हमें मिलाते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ये जो दूध है जिसको हमने क्षारीय बनाया, इसको दही बनने में समय अधिक क्यों लगता है? देखो, आपको मालूम है कि खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है ना। जब तक लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा तब तक दूध नहीं जमेगा। राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो दूध है वो क्षारीय है। ठीक है। पहले वो उदासीन होगा फिर बाद में वो अम्लीय होगा, इस कारण से अधिक समय लगता है। अब इसका आंसर अपन देखते हैं इस प्रकार से। देखो, दूध को दही बनने में अधिक समय का कारण है क्या है? इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला NaHCO3 को पहले उदासीन बनाता है। पहले क्या बनेगा? उदासीन। और फिर अंत में बदलता है दही में। यानी कि जब तक वो अम्लीय माध्यम नहीं होगा तब तक वो दही नहीं जमेगा। पहले वो उदासीन होगा फिर वो अम्लीय होगा फिर जाके दही जमेगा। ठीक है। इस कारण से हम इसमें बहुत समय लगता है। चलिए, अब इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। काफ़ी मोस्ट है ये बेटा, आते भी हैं और इनके क्या क्या आंसर हैं वो देखते हैं। प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल है वो होता है बेटा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ लिख दिया मैंने H2SO4, इस क्लियर हो गया। दुर्बल अम्ल वो होता है एसिटिक अम्ल। इसका उदाहरण सूत्र CH3COOH। क्लियर हो गया। दो बात। प्रति अम्ल, जो अम्ल का विरोधी हो। और अम्ल का विरोधी कौन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। प्रति अम्ल कहते हैं जो अम्ल का विरोधी हो। प्रबल क्षार खतरनाक NaOH। राइट। चलिए, दुर्बल क्षार, दुर्बल जो काम कम करता है, और वो होता है बेटा NH4OH। वो होता है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उदासीन लवण तो बेटा एक ही होता है नमक, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में। फिर आता है बेटा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और अम्लीय लवण जब भी होगा पीछे ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर लिख दो आप NH4Cl यानी कि नौसदर। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यानी कि बोलते हैं उसको नौसदर।
नेक्स्ट है आपका क्षारीय लवण। क्षारीय लवण होता है बेटा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और प्रश्न अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।